हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन 20 एंड 21 देखेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन 19 तक हमने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना है तो उसके लिए आपको ऊपर कॉर्नर पे आई बटन पे आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, वहां पर आप इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एंड प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इंट्रोडक्शन वहां से देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन देखने से आपको क्वेश्चन जो चैप्टर्स है उसके बेसिक सारे टर्म्स समझ में आएंगे, देन आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर चलो क्वेश्चन 20 को हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहा है मेरे चैनल का तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन 20। तो यहाँ पर क्वेश्चन 20 है, द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। सोनल और मनोज का जो एज है उसका रेशियो इसने दे रखा है और उसका रेशियो दे रखा है 7:5 के रेशियो में। सोनल और मनोज के एज का रेशियो। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसने बोला है कि 10 ईयर्स हेंस, मतलब 10 ईयर्स के लेटर, यहां पर 10 ईयर्स के बाद 10 साल के बाद देयर रेशियो विल बी चेंज एंड इट कन्वर्ट इज 9:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। 10 साल के बाद उनके एज का जो रेशियो हो जाता है वो 9:7 हो जाता है। उसके प्रेजेंट एज आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोनल को का जो एज है अभी उसका जो रेशियो है वो है 7:5 के रेशियो में, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला टर्म लिखेंगे कि रेशियो इन प्रेजेंट एज ऑफ द सोनल और मनोज। तो यहाँ पर क्वेश्चन 20 में क्या है, रेशियो इन प्रेजेंट एज ऑफ सोनल एंड मनोज वो कितना है, वो है 7:5। ध्यान रखना सोनल और मनोज दिया है, पहले सोनल फिर मनोज। आप मनोज और सोनल मत करना, नहीं तो ये रेशियो आपका उल्टा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सोनल एंड मनोज ही हम लिखेंगे। अब उनके जो एज होगा एक्चुअल में कितना होगा, अभी रेशियो में दिया है ना, जब भी रेशियो के फॉर्मेट में दिया हो तो यानी कि 7:5 में दिया है, इट मीन्स कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसका कुछ ना कुछ जो फॉर्मेट होगा जो इसके साथ एक ऐसा नंबर्स होगा जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके इसका प्रेजेंट एज आपको देगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट सोनल्स एज। यहाँ पर सोनल का एज हम लोग x मल्टीप्लाई कर देते हैं सोनल के रेशियो के साथ, और सोनल का एज हम लोग लेट कर लेते हैं 7x ईयर्स। ठीक है। उसी तरह से मनोज के एज को भी हम लोग जो है यहाँ पर लेट कर लेंगे 5 के साथ x को मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 5x ईयर्स। ठीक है, ये मनोज और सोनल का हो गया प्रेजेंट वाला एज। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 ईयर हेंस, मतलब 10 साल के बाद। तो यहां हम लोग लिखेंगे, लिख दो आफ्टर 10 ईयर्स। क्या होगा 10 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद सोनल का एज क्या होगा, तो यहां लिखो सोनल्स एज। तो आपको पता है ना कि एज जो प्रेजेंट में रहता है उसी में हम लोग जितना ईयर्स आगे बोलते हैं उतना हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो सोनल का एज कितना हो जाएगा, 7x प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया सोनल वाला। एंड मनोज का आपसे पूछे, मनोज एज, देन उसमें भी जो मनोज का एज है 5x प्रेजेंट एज है, उसमें हम लोग 10 ईयर्स ऐड कर देंगे। तो ये मनोज का एज हमें मिल जाएगा 5x प्लस 10। ठीक है, चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमको क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या बोला है कि उसके जो 10 ईयर्स के बाद जो है ना उसके एज का जो रेशियो हो जाता है वो 9:7 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको 9:7 के फॉर्मेट में इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडजस्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या बोला है
कि ये जो इसका एज है यानी कि सोनल का एज है वो हम लिखते हैं पहले 7x प्लस 10, ये हमारे अकॉर्डिंग आया है, और इसका रेशियो 5x प्लस 10, ये भी मनोज का एज है मेरे अकॉर्डिंग, एंड इसका रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बोला इसने 9:7 हो जाता है। ऐसा करते हैं, ये 7x प्लस 10 डिवाइड बाय कर देंगे कितना 5x प्लस 10 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/7। तो यहां से आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 जाके इस सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 7x प्लस 10, यहाँ से इक्वल टू 5x प्लस 10 इधर जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, ये 7 7 जा 49x हो गया, 49x इक्वल टू 7 10 जा 70, और यहाँ से 9 5 जा 45x और प्लस में 9 10 जा 90। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 49x में ये 45x को इधर लाके माइनस कर देंगे, 45x इक्वल टू ये 90 रहने देते हैं और ये 70 दूसरी तरफ ले जाकर के माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है, 49x में 45x चला गया, यहाँ से 4x हमारे पास बच रहा है, और 4x इक्वल टू कितना बच रहा है आपके पास 20 बच रहा है। देन यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 20 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, और 4 से जो है ये आपस में कट जाएगा, सो यहाँ पर x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 5 आ गया। अब हमें सोनल्स प्रेजेंट एज लिखना है, तो सोनल का प्रेजेंट एज हमने लेट किया था ना, क्या लेट किया था, वो था 7x, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देन सोनल्स प्रेजेंट एज इक्वल 7x, है ना, एंड 7 इंटू एक्स का वैल्यू 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 35 ईयर्स। एंड मनोज एज था उसको हमने लेट करके कितना किया था, वो किया था 5x। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इंटू एक्स का वैल्यू 5 है, 5 लिखेंगे और ये हो जाएगा 25 ईयर्स। तो यहाँ पर सोनल और मनोज का एज हमें मिल गया है, सोनल का 35 ईयर्स और मनोज का 25 ईयर्स, जो कि हमने यहाँ पर हमने सोनल और मनोज का एज जो है लेट किया था। ये देखो, ये 7x था और ये 5x था, उसी का जो है हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करके फाइंड आउट किया है। तो चलो ये क्वेश्चन 20 हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 21 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन 21। यहाँ पर क्वेश्चन 21 है, 5 years ago a man was 7 times as old as his son। 5 साल पहले एक आदमी है जो अपने सन के 7 टाइम्स है, मतलब 7 गुना बड़ा है एक मैन अपने सन से। और 5 years hence, और 5 साल के बाद ना वो फादर विल बी 3 times as old as his son, और 5 साल के बाद वो 3 टाइम्स होता है अपने सन का। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। 5 साल पहले, अभी से 5 साल पहले का एज के अकॉर्डिंग एक मैन अपने सन के 7 टाइम्स होता है, और अभी से 5 years लेटर 5 साल के बाद एक मैन जो है ना अपने सन के 3 टाइम्स हो जाता है, तो उसके प्रेजेंट एज बताना है हमें। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन का हम लोग जो है एक लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 टाइप से लेट कर सकते हो। एक तो लेट कर सकते हो इसका प्रेजेंट एज एक्स लेट कर लेंगे, या फिर 5 years एगो मतलब 5 साल पहले वाला एज हम लोग एक्स लेट कर लेंगे। किसी भी टाइप से करोगे आपका सॉल्यूशन का जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 5 years एगो वाला एज को लेट कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 21 है, 5 year एगो लिखा है ना, तो हम भी यहाँ 5 years एगो 5 साल पहले का एज हम लोग लेट करते हैं। लेट सन्स
एज, तो सन का एज हम लोग लेट कर लेते हैं कितना, x ईयर्स। अब आप बताओ, जब सन x है तो 5 ईयर्स पहले, तो फादर कितने होंगे, वो मेन का एज कितना होगा, वो मेन है 7 टाइम्स, तो देन मेंस एज यानी कि फादर्स एज कितना हो जाएगा, 7x ईयर्स। ध्यान रखना, क्योंकि सन का जो है x है तो फादर 7 टाइम्स है, इसने बोल रखा है खुद, तो फादर का 7x ईयर्स हो गया। अब हम लोग इसके प्रेजेंट एज में चलेंगे। सो यहां पर तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज कितना होगा, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो प्रेजेंट एज कितना होगा, ये तो हमने x लिखा था 5 ईयर एगो, तो प्रेजेंट में क्या होगा, मतलब अभी से 5 साल पहले जो आपका एज था, मान लो अभी से 5 ईयर्स पहले आपका एज 3 ईयर्स था, तो अभी कितना होगा, तो 3 + 5 इट मीन्स 8 ईयर्स। तो यहाँ पर सन का जो 5 ईयर्स पहले एज था वो था x, तो उसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, x + 5 ईयर्स। ठीक है, ओके। देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना होगा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा, तो फादर 5 साल पहले कितने के थे, वो थे 7x के, उसमें हम लोग फिर से 5 ऐड कर देंगे, तो फादर हो जाएंगे 7x + 5 ईयर्स के, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओके, नाउ 5 ईयर्स लेटर, ये तो 5 ईयर्स पहले का था, ध्यान रखना अभी से पहले का, ये पूरा प्रेजेंट वाला है। एंड अब हमें बताना है 5 ईयर्स लेटर, क्योंकि इसने बताया है कि 5 ईयर हेंस, मतलब 5 ईयर्स लेटर का उसने रेशियो दिया है, तो हमें 5 ईयर्स लेटर वाला एज भी पता करना पड़ेगा। नाउ 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद क्या होगा, तो 5 साल के बाद सन्स एज हमको पता करना है, तो सन्स एज, अब आप बताओ सन का जो एज प्रेजेंट में x + 5 है, तो 5 साल बाद क्या होने वाला है भाई, वो होने वाला है x + 5 + 5, है ना। अगर अभी आपका एज 4 ईयर है तो 5 साल के बाद क्या होने वाला है, 4 + 5, तो ये हो जाएगा उसका सन्स का एज, यानी कि x + 10 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड फादर्स एज, फादर्स एज क्या होने वाला है, पहले आप ये बताओ कि फादर्स का प्रेजेंट एज क्या है, 7x + 5, तो हम क्या करेंगे 7x + 5, उसमें फिर से हमें 5 ऐड कर देंगे, यानी कि 7x + 10 हो जाएगा ये फादर का एज। ठीक है, फादर का 5 साल के बाद वाला एज होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास प्रेजेंट एज दोनों का मिल गया है। अब क्वेश्चन में प्रेजेंट एज है हमारे पास, और जो 5 ईयर लेटर है उसका एज भी हमें मिल गया है, और इसने बोला है कि 5 ईयर्स लेटर फादर विल बी 3 टाइम्स, यहां पर ध्यान रखना है फादर कितना हो जाता है 3 टाइम्स, यही आपका इक्वेशन देगा। फादर का एज 5 साल के बाद का आपने पता कर लिया है, 7x + 10 है, और सन का x + 10 है, ये आपके अकॉर्डिंग है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला कि ये 3 टाइम्स है, तो चलो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम रखते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम फादर के एज को रख लेते हैं, आप किसी को भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ फादर वाला रखते हैं, तो फादर वाला 7x + 10 है, इसको इक्वल कर देते हैं हम सन वाले एज से, यानी कि सन के 5 साल के बाद वाला एज जो है x + 10 है। क्या दोनों इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसने बताया कि 5 साल के बाद जो फादर है ना वो सन के 3 टाइम्स होता है, मतलब ये 3 टाइम्स है इसके, तो अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें सन वाले एज में 3 टाइम्स कर देना होगा। अब दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में पहले से बोल रखा था कि ये जो फादर वाला एज आपने निकाला है ना वो इक्वल है सन वाले के एज से, कब, जब सन वाले के एज को आप
3 टाइम्स करोगे। तो सन वाले को एज को हमने 3 टाइम्स कर दिया, फादर पहले से ही 3 टाइम्स था, सन को 3 टाइम्स कर दिया और दोनों को इक्वल कर दिया और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो यहां से आप इसको सॉल्व करो तो ये देखो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 10 इक्वल, ये देखो मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस 30 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। यहाँ पर देखो 7x है, इसको 3x को माइनस 3x कर देंगे दूसरी तरफ लाके, और ये 30 पहले से है, यहाँ पर प्लस 10 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 7x में 3x चला गया, ये बचा 4x इक्वल टू यहाँ पर बचा 20 और x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 20/4 कट होके कितना बनेगा 5। सो यहाँ पर x का वैल्यू हमें 5 मिला है। अब चलेंगे, x का वैल्यू जब मिल गया है तो हमारा सॉल्यूशन हो गया है। यहाँ लिख देते हैं एक बार x इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो अब हमें क्या करना है, जब x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 5, तो सन्स प्रेजेंट एज, तो सन का प्रेजेंट एज कितना होगा और फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा। तो चलो पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमने सन्स का प्रेजेंट एज कितना किया है। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ सन ये कितना है x प्लस 5 है, तो और फादर का प्रेजेंट एज है 7x प्लस 5। तो इस पर जो है हमें इसका वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर सन का प्रेजेंट एज कितना था हमने जो निकाला है वो है x प्लस 5 है ना। तो सन है यहाँ पर x प्लस 5, फादर को यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, नीचे कर देंगे इसको। यहाँ पर सन है x प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 5 है तो यहाँ कर देंगे 5 प्लस 5, तो सन का एज हो गया 10 ईयर्स। ओके, नाउ फादर्स एज क्या होगा, फादर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले फादर का प्रेजेंट एज कितना है, तो फादर का प्रेजेंट एज है 7x प्लस 5। तो हम लोग भी यहाँ पर फादर के प्रेजेंट एज को लिखेंगे क्या 7x प्लस 5, यहाँ पर लिखेंगे 7x प्लस 5। तो यहाँ देखो 7 इंटू एक्स का वैल्यू 5 आया है, 5 और प्लस में कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ 7 5 जा 35 और प्लस 5, तो फादर का एज हो जाएगा 40 ईयर्स और सन का एज 10 ईयर्स। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक अभी हमने क्वेश्चन 21 को फिनिश कर दिया है, 20 और 21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 से अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको समझ में आया ये एज प्रॉब्लम, बिकॉज बाकी बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, अगर आपको टेक्निक समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए कौन सा सेक्शन समझ में नहीं आया, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।